केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अखिल भारतीय पेंशन अदालत 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पेंशनधारियों के हितों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कई अहम बातें कहीं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में आज पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अखिल भारतीय पेंशन अदालत 2022 का आयोजन किया। ये पहल 2017 में विभाग द्वारा शुरू की गई थी, जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन भोगियों की शिकायतों का तुरंत समाधान उपलब्ध कराती है। इसके तहत अपनाया गया मॉडल ये है कि किसी विशेष शिकायत के सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर आमंत्रित किया जाता है और मौजूदा नीति के अनुसार मामले का समाधान किया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौके पर ही पेंशनधारियों के सामने आ रही समस्याओं पर फीडबैक लिया। दिल्ली के बाहर करीब 200 से अधिक स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी फीडबैक लिया गया। इस दौरान अलग अलग समस्याओं का जिक्र हुआ तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौके पर ही अधिकारियों को इन समस्याओं को दूर करने के दिशा निर्देश दिए। वी शुड ऑल्सो नाउ स्टार्ट यूजिंग, आपने वो शुरू कर दिया है पेंशन्स का, तो सोशल मीडिया पे, तो उस तरह से हम कुछ कर दें, हर रिफॉर्म का इन्फोग्राफिक डे टू डे बेसिस दें। नाउ वी हैव अ यूनिफाइड टीम ऑफ द डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री की एक ही टीम बना लीजिए ना, क्योंकि उससे भी होगा और उसको भी हम प्रोपागेट करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो दूसरे डिपार्टमेंट है, सिस्टर डिपार्टमेंट, जैसे इन्होंने ठीक कहा कि साहब जिसको नेट नहीं यूज़ करना आता वो कहाँ जाए, साइबर के क्यों जाए? अगर वो साइबर कैफ जाता है तो फिर सरकार की तरफ से क्या मदद है उसको? तो अगर हम इस तरह से अपना प्रचार करेंगे और प्रसार करेंगे तो जो हमारी दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, दे विल ऑल्सो बी एबल टू बी दे विल ऑल्सो गेट सेंसिटाइज के साहब हाँ हमारे पास भारत नेट का प्रोविजन है, तो इसीलिए तो बना है। इस कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय पेंशन अदालत कॉन्सेप्ट 2017 में हमने शुरू किया, काफ़ी चुनौती आई, हम लगातार सीख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें ऐसा सॉल्यूशन मॉडल खोजना है जो कि अदालत लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों से कहा कि हमें ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें पेंशनधारियों की समस्या का 45 दिन के अंदर समाधान हो जाना चाहिए। If we work in a more integrated form and try to spread awareness, और आप भी समय समय पर बताते जाइए किस तरह के ऐसे अनुभव आते हैं जो नहीं आने चाहिए। और मेरा एक गोल्डन रूल है, अगर किसी रूल की वजह से 3 बार कोई शिकायत आती है तो इसका मतलब वो रूल में गड़बड़ है, क्योंकि हर आदमी गड़बड़ नहीं होता। एक आदमी कोई गड़बड़ हो सकता है, उसने शायद खुराफाती की हो, फिर दूसरा आदमी केरल से आया तो उसने भी कर लिया, ऐसा मुमकिन नहीं है, तीसरा आसाम से आया तो उसने भी कर लिया, इसका मतलब है आपके रूल में ही कोई ना कोई कोताही है। तो हम वी आर ओपन टू इट एंड वील डू इट एज ए सोशल रिफॉर्म। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस दिशा में काम कर रहे मंत्रालय के अधिकारियों की भरपूर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारी टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन अदालत के जरिए हमें फीडबैक मिलते हैं, समस्या को सुलझाने में मदद मिलती है। पेंशनधारियों को हितों का संरक्षण और उनकी समस्याओं का फौरी समाधान होना आवश्यक है। हमें इससे लगातार काम करना है, तेजी लानी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दिशा में हमने नियमों को सरल किया है, कई तरह के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि काफ़ी क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं ताकि पेंशन हितधारियों को संरक्षण मिल सके। अदालती प्रक्रियाओं के चलते हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर किसी रूल को लेकर तीसरी बार भी समस्या आती है तो रूल में ही कमी है, इसे बदलने की ज़रूरत है। हम हर सकारात्मक सुझाव पर अमल करने के लिए तैयार हैं। तो बाकी जो हमारे साथ जुड़े हैं भिन्न भिन्न राज्यों से, उनसे भी ये निवेदन है, आप हमें इनपुट्स दीजिए। वी आर ओपन टू फर्दर रिफॉर्म। सो दिस शुड बी रादर, इट्स नॉट ओनली पेंशन, दिस पेंशन वेलफेयर। आप पूरा डिपार्टमेंट पढ़िए, अंग्रेजी में हर लफ्ज़ का अलग मतलब होता है। हम कहते हैं पेंशन, हाँ वही, पेंशन वेलफेयर वही, लेकिन वही नहीं है। पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है इसका पूरा नाम, आप समझे ना। तो पेंशन का मतलब अलग है, पेंशनर्स वेलफेयर का मतलब अलग है। हम क्या बोल जा रहे हैं, बहन जी पेंशन, हाँ नहीं पेंशन वेलफेयर, हाँ वही, हम कहते हैं वही, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश में वही नहीं होता। तो पेंशनर्स वेलफेयर पे काम अब शुरू किया है मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने, और वो हम आगे जारी रखेंगे।
केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की सहूलियत के लिए अनेक सुधार लागू किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अन्य कई पहल भी की गई है, जिनमें भविष्य संकल्प, जीवन प्रमाण डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पुराने कानूनों को समाप्त करना और स्वयं सत्यापन करना भी शामिल है। 2017 में पेंशन अदालत की पहल के शुरू होने के समय से अब तक 22,494 पेंशन भोगियों की शिकायतों को लिया गया है और 16,061 से ज़्यादा मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। आज की पेंशन अदालत में विभाग परिवार पेंशन भोगियों और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशन भोगियों से संबंधित मामलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पेंशन अदालत का प्राथमिक उद्देश्य पेंशन भोगियों को जीवन की सुगमता प्रदान करना और मुकदमेबाजी को रोकना है, जिसमें पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकार पर वित्तीय तनाव बढ़ता है और साथ ही एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये एक अखिल भारतीय प्रभाव भी पैदा करता है और सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों को ये संदेश देता है कि ये सरकार पेंशन भोगियों की व्यक्तिगत शिकायतों को कितनी महत्व देती है। इस मौके पर केंद्रीय पेंशन सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों के लिए अपने पेंशन मामलों को संशोधित करने के लिए भविष्य सॉफ्टवेयर को अनिवार्य बनाकर पेंशन भुगतान प्रक्रिया का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया है। केंद्रीय पेंशन सचिव ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर ने प्रत्येक हितधारक के लिए पेंशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है, ताकि समय पर पेंशन शुरू हो सके। सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि उनके नोडल अधिकारी लंबित शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें करें और पेंशन भोगियों की शिकायतों से निपटने वाले सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। जाहिर है, अखिल भारतीय पेंशन अदालत 2022 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौके पर ही समस्या का समाधान किया। यहाँ पर शिकायतें आई तो उनका समाधान भी ढूंढा गया। इस मौके पर पेंशनधारियों के हितों के संरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैमरामैन विदाबिर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।